एक मूलांक निकालेंगे। प्रदीप जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो कोई एक ज्योति जी जो भी हैं, दीपक जी, जो भी, नीलम जी, कोई भी एक डेट हमें बता सकते हैं आप लोग? 28 जुलाई। पूरा पूरा डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 28 जुलाई 1961, 1961। 1961। ओके। देखिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनको मूलांक निकालना नहीं आता है, वो इस डेट को लिख लें, 28 जुलाई 1961। सभी लोग इस डेट को लिख लें। अभी हम मूलांक निकालना सीखेंगे। एकदम इजी मेथड है, जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया हुआ है, तो उसी मेथड में हम लोग एकदम इजी में। अब देखिए, मूलांक मूलांक क्या है? अपनी अंक कुंडली का जो है ना, मेन स्तंभ है। ठीक है, सो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मूलांक के लिए जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो जो डेट है हमारी, तो हमारी यहाँ पे हमें जो डेट प्राप्त होती है, दिनांक जो हमें प्राप्त होता है, वो 28 जुलाई है? तो 28 है, तो 28 को हम आपस में जोड़ देंगे। कैसे? 2 प्लस 8, तो यह कितना हुआ? 10। 10। बिल्कुल बिल्कुल 10। तो अभी क्या है, हमारे मूलांक है ना, वो इकाई संख्या में है, और इकाई संख्या होती है 9। ठीक है, सो 1 से 9 तक की ही हमें संख्या लानी है। तो भाई अभी तो 10 आ गया, तो अब हम 1 और 0 को जोड़ेंगे, तो 1 प्लस 0 बराबर 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मूलांक जो है वो आ जाता है 1। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि मूलांक कैसे निकालते हैं? एकदम इजी मेथड है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। गुरु जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। तो आप एक बार लोग फिर पहले, से जी बिल्कुल, आप लोग सबसे पहले एक बार 9 मूलांक के नाम लिख लीजिए। आप लोग सबसे पहले जी 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 1 से 9 तक की गिनती लिख लीजिए, और मूलांक के मैं जी नाम गुरुदेव बता देता हूँ, लिख लीजिए सभी लोग। जी गुरुदेव एक, जी। हाँ जी, एक मूलांक का स्वामी है। मूल एक तरफ लिख लीजिए मूलांक, और दूसरी तरफ लिख लीजिए स्वामी। ठीक है, तो मूलांक 1 का स्वामी है सूर्य। नमो नमः। मूलांक 1 का स्वामी है सूर्य। मूलांक 2 का स्वामी है चंद्रमा। मूलांक 3 का स्वामी गुरु है, बृहस्पति। मूलांक 4 का स्वामी है बुध। आप लोग लिखते जाए। मूलांक 4 का स्वामी क्या बोले गुरुदेव? नहीं, मूलांक 4 का बुध बोले हैं। नहीं, राहु। मूलांक 4 का, राहु। म्यूट करें प्लीज ज्योतिष जी। मूलांक 4 का स्वामी राहु है। मूलांक 5 का स्वामी बुध है। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है। मूलांक 7 का स्वामी केतु। मूलांक 7 का स्वामी केतु। मूलांक 8 शनि, और इसके साथ ही मूलांक 9 का स्वामी है मंगल। जब हम मूलांक की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा मूलांक की जो एक पैरामीटर रखे गए हैं, उनमें सबसे अच्छा मूलांक
9 को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। मूलांक 9। ठीक है, तो अब हम मूलांक निकालना सीखेंगे। जैसा कि हमें एक डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई थी, दिनांक प्राप्त हुआ था 28/7/1961। तो जब हम इसमें अब 28 अब मूलांक के लिए हमें फर्स्ट डेट लेनी है। फर्स्ट डेट मतलब तारीख लेनी है। महीना और साल उस समय मूलांक के लिए हमें जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ दिनांक चाहिए। तो दिनांक में 28 आया, तो 2 और 8 10। अब क्योंकि मूलांक हमारे 9 तक ही हैं, हमें संख्या 10 की प्राप्त हो रही है। सो इसको हम 1 को ले लेंगे, क्योंकि 9 के बाद एक 10 आता है। ठीक है, सो 1 + 0 = 1। ओके, सो आपका 1 आ जाएगा मूलांक। इसी प्रकार अगर हम किसी और संख्या को लेते हैं, जैसे कि अभी एक स्क्रीन पे आई थी संख्या 24 तारीख। ठीक है, तो 24 तारीख आगे का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या है क्या कैसा है। तो जब 24 तारीख आती है तो 2 + 4 कर देंगे, ये हमें 6 प्राप्त हुआ और 6 हमारा मूलांक हुआ। तो 6 मूलांक का स्वामी हमने बताया जैसा कि शुक्र होता है। और हमें यहाँ पे जो 28 तारीख वाली हमें प्राप्त हुई थी डेट ऑफ बर्थ, उसका स्वामी हमें मूलांक 1 प्राप्त हुआ है और उसका स्वामी होगा सूर्य। ठीक है, तो एकदम इजी मेथड है और मुझे लगता है मूलांक निकालना सभी को लगभग लगभग आ गया होगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः नमो नमः स्वागत है। गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। नमो नमः गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे गुरुदेव। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे, मूलांक निकालना बता रहे हैं जी गुरुदेव। पवन जी। जी गुरुदेव, मूलांक निकालना बता रहा है। पवन जी, जी गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही क्या? मूलांक निकालना बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी गुरुदेव। बता लेंगे कि शुरू करें हम बताना? एक्चुअल में बस गाड़ी चला रहे हैं, मुश्किल से 5 मिनट में मैं 5 से 7 पूछ लेंगे टोटल। हाँ, तो आप पहुंच जाइए, तब तक मैं मूलांक और भाग्यांक निकालना बता देता हूँ। ठीक है, मूलांक भाग्यांक बताओ। ओके ओके गुड। ठीक है, ठीक है। बताओ, बस 5 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में पहुंच गया। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अभी जो भी नए लोग थे उनको मूलांक निकालना आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें डेट लेनी है और उसको आपस में इकाई अंकों में लाना है। सो हमने अभी तक सीखा कि मूलांक कैसे निकालते हैं। अब हम इसी को भाग्यांक की तरफ जाएंगे, इसी में भाग्यांक की तरफ। तो भाग्यांक या संयुक्तांक जो भी कहें, भाग्यांक। सो भाग्यांक के लिए हमें पूरी डेट लेनी है। तो हमने एक डेट लिखी थी 28/7/1961। अब हम इस संख्या को एक पेड़ में लिख लेते हैं। ठीक है, सो अब हमें आप ये जो पूरी संख्या है 28/7/1961, इन सबको आपस में जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ते हैं? 2 + 8 + 7 + 1 + 9 + 6 + 1। अब हम इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या संख्या आता है? कोई नया ही जो है, जो जिनको नहीं आता वो जोड़ के मुझे बताएं। 8 2 34। हाँ बिल्कुल। 8 2 10, 7 17, 1 18, 18 9 27, 27 28 28 6, हाँ 34 बिल्कुल। देखिए, अब हमें ये प्राप्त हुआ 34। तो ये 34 एक तरह से हमारा संयुक्तांक हो गया। ठीक है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि भाग्यांक को हमें सिंगल डिजिट में भी लाना है। हाँ, तो अब हम भाग्यांक भी हमें सिंगल डिजिट में ही प्राप्त होगा। तो 3 + 4 = 7। ठीक है, तो जो हमें संयुक्तांक प्राप्त हुआ है
उसको हम वापस से सिंगल डिजिट में लाने के लिए आपस में जोड़ देंगे। तो 3 + 4 हो गया, तो 7। ये हमारा हो गया भाग्यांक। ठीक है, तो इसमें किसी को भाग्यांक निकालने में या मूलांक निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी नहीं। गुरुदेव जी, जब फलित करेंगे तो उसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों को कंसिडर किया जाएगा या खाली मूलांक को ही देखा जाएगा? देखिए ये आगे का तो मुझे भी नहीं मालूम ना, मैं भी तो आपके साथ पढ़ रहा हूँ सुदीप जी। अब मैं गुरुदेव नहीं हूँ, आप मुझे मेरे नाम के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, गुरुदेव हमारे एक ही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, सही बात। अच्छा मुझे गुरु जी ने आदेश दिया, सो जो नए हैं जिनको नहीं आता उनको बताने के लिए। और इसके आगे का जहाँ तक मेन बेस हमारा मूलांक होता है अंक ज्योतिष में, लेकिन भाग्यांक का भी रोल होता है, क्योंकि अगर भाग्यांक और मूलांक आपस में मित्र नहीं है तो कहीं ना कहीं अंक ज्योतिष के अनुसार पे सामने वाले की जिसका मूलांक और भाग्यांक है वो कहीं ना कहीं अगर दोस्त नहीं है तो प्रगति में बाधा जरूर होती है, ये तय मानिए। ऐसा गुरु जी के द्वारा हमें निर्देश किया गया, बताया गया है। ठीक है, तो पवन जी मूलांक और भाग्यांक का दोस्त होना जरूरी है। जी 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 सर। हाँ पवन जी जी, मुझे कल और परसों के नोट्स जरूर भेज दीजिएगा कृपया करके। हाँ जी, मैं बिल्कुल, चुनाव ड्यूटी में था। हाँ कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। जी, तो जी, क्या आप धन्यवाद। अभी मुझे बताएं, एक मिनट, अभी मुझे बताएं कि जो भी नए थे 5-6 लोग जो भी थे, उनमें से अभी किसी को कोई समस्या है मूलांक और भाग्यांक निकालने में? भैया मैं नहीं, निकाल रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ, आप अभी से अपने से एक चीज, ठीक है, मैं आपको एक संख्या बोलता हूँ, सभी लोग निकालिए। जो भी नए निकालना सीखना चाहते हैं निकालिए। भैया मैं 17 फरवरी का निकाल रही हूँ, तो 17 का निकाली हूँ, तो 17 का आ गया 7 1 8, तो 8 हाँ। मूलांक हो गया। हमारा हाँ जी। डेट है जैसे 17 फरवरी 1983, हाँ हाँ तो इसका मूलांक निकाली हूँ, तो 17, तो 7 और 1 8, तो 8 ही होगा ना मूलांक? हाँ हाँ, मूलांक आपका 8 होगा क्योंकि सिंगल डिजिट में प्राप्त हो रहा है। यह मूलांक जी, जी। शनि का कहलाता है। हाँ जी जी, जिसका स्वामी शनि है। अच्छा, और हाँ जी, भाग्यांक बिल्कुल। मैं निकाल के आपको बता रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी लोग जो हैं वो जिनको समस्या आ रही है या जो अभी नए हैं सीखना चाहते हैं वो लोग भी ट्राई करें। वैद्या जी, क्या आपने हाँ। निकाला? जी, भाग्यांक 4 आ रहा है इनका, मूलांक 8 और भाग्यांक 4। हाँ, सो ये चीज तय मानिए कि ये बहुत अच्छा जोड़ी बन रहा है शनि और राहु का, क्योंकि ये दोनों दोस्त कहलाते हैं, शनि और राहु। भाग्यांक से निकालना नहीं जी आया भैया गुरुजी। उतना ही आया, क्या? 4। हाँ ठीक है। हाँ, आदित्य जी, भाग्यांक। क्या क्या जी, समस्या आ रही है? एक मिनट, आदित्य जी क्या समस्या आ रही है? वही भाग्यांक मैं भी निकाली हूँ ना, दीदी अभी बताई ना, 4 ही आया हाँ भाग्यांक। ठीक ठीक। हाँ, मूलांक 8 और भाग्यांक 4। बहुत बढ़िया। सो समझ में आ गया ना कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं? जी जी, समझ में आ गया। जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। भाग्यांक से कैसे आएगा? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? प्रणाम गुरु जी जी। गुरुजी। जी गुरुजी। बड़ा सुंदर लगा भाई आप लोगों का। पवन जी, आप तो बड़े अच्छे अध्यापक हो गए भाई। बड़ा सुंदर ढंग से आप स्पष्टीकरण कर रहे थे, क्या बात है। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्या प्रॉब्लम है? नहीं गुरुदेव, आवाज स्पष्ट है गुरुजी, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए फिर हम लोग क्या करें? अभी आप लोगों को भाग्यांक जो चल रहा है उसी को करें या फिर हम लोग जो चल रहा है वो चले? मैंने अभी एक डिसीजन लिया गया है कि आप लोगों का 2 घंटे का, सभी लोग म्यूट करिए, 2 घंटे का एक दिन एक्स्ट्रा क्लास रखी जा रही है। अभी वो मैं डेट बहुत जल्द आप लोगों को बता दूंगा, और उस के अंतर्गत सभी लोगों को, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कल प्रश्न हो रहा था कौन जुड़े कौन नहीं जुड़े, किसके लिए रखा जाए, एक बार हम लोग वो रिवीजन क्लास सबके लिए रखते हैं। जो तो फ्रेश हो भी कर लेगा। एक बार रिवीजन क्लास
एक बार रिवीजन क्लास हम सबके लिए रखेंगे तो सबको बहुत ही लाभ होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो हम लोग अपनी कक्षा में आज की जुड़ते हैं और आज की कक्षा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। चलिए, जी गुरुदेव, स्वागत है। कहां तक हम लोग कल हम लोग कहां मूलांक तक पढ़े हुए थे? मूलांक 5 शुरू करना है आज। आज मूलांक 5 शुरू करना है। बहुत बहुत वो है, ठीक है। हम लोग मूलांक 5 को लिखना शुरू करें सीधा सीधा, क्योंकि 5 पे चर्चा कल बहुत अधिक हो चुकी थी और इसलिए समय को देखते हुए हम लोग मूलांक 5 को पूरा कर लें फटाफट। तो आप सभी लोग मूलांक 5 को लिखना प्रारंभ करिए। मैं देखता हूं, मैं प्रयास करके 9 मूलांकों का, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं 9 मूलांकों को लिख के, थोड़ा मेहनत तो मेरी ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक बार सभी को वो लिखा दूं। मूलांक 5 और बुध, पहला मेन तो ये समझिए, मूलांक 5 और बुध, ठीक है। भाई तैयार हो जाइए लिखने के लिए, तो बोलिए मैं शुरू करूं। तैयार है जी गुरुदेव? गुरुदेव, तैयार है। ओके, जोड़ नहीं पा रहा हूं मैं सोच रहा था वीडियो क्या करोगे देख के आप लोग मेरा? वीडियो चालू करूं, रहने दूं? नहीं गुरु जी, ऑडियो से सही है, ऑडियो से सही है ना? वीडियो में आवाज कट वही जाती तो है। मैं भी सोच रहा। चलिए, तो अंक 5 स्वामी बुध, अंक 5 मूलांक 5 स्वामी बुध, भूमि तत्व में लिखी भूमि, स्वभाव राजस, रख दो पिता, स्वभाव राजस, वार बुधवार, वार बुधवार, दिशा उत्तर, दिशा उत्तर, लिंग नपुंसक, रंग हरा, रंग हरा, पद युवराज का, पद युवराज है, अरे भाई बता दिया था कल, तो कोई गलती थोड़ी किया था, आज भी बता देता हूं। जो लोग कल नहीं रहे होंगे वो आज से लिख लेंगे। अब हम लोग पहले इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोगों को समझना है पूरा का पूरा। एक मिनट बस, आप लोगों को इसका सकारात्मक पहलू देखना है और नकारात्मक, दोनों को आप लोगों को देखना है। इसमें मैं पिन कर लूं, मैं देखता हूं क्या दिख रहा है। एक मिनट का बस मुझे समय दीजिए आप लोग।
एक्चुअल में आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, जिसके कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि चलिए मैं शुरू होता हूं। तो इनका जो है वो लिंग नपुंसक है, रंग हरा है और पद युवराज का है। इतना तो आप सभी लोग अच्छी तरह से कल ही समझ गए थे। हम लोग बात करते हैं अंक 5 का संचालन जो है वह बुध जो करता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका विशेष पहलू क्या है। सर्वप्रथम हम लोगों को इसके विशेष पहलू पे ध्यान देना है। अब हम विशेष पहलू की बात करते हैं। जैसे मूलांक 5 का जो स्वामी है, वह मूलांक 5 का स्वामी जो है वह आप सभी लोगों को पहले बताया गया है कि बुध है। तो बुध क्या करता है, बुध को नवग्रहों में युवराज का पद प्राप्त है। तो यह क्या क्या करेगा, वाणी, व्यापार, बुद्धिमत्ता का कारक होगा। इसी विशेषता का प्रभाव 5 से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में सदैव देखा जाता है। यह व्यापारिक बुद्धि दिखाने में युवा और शीघ्रता से काम करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जो है वह युवा होते हैं और शीघ्रता से काम करने वाले होते हैं। काम में इनकी जल्दबाजी होती है, शीघ्रता होती है। आयु इनकी कितनी भी हो जाए, कितने भी आयु वाले हो जाएं, लेकिन इनकी वाणी में, भाषणों में युवा जोश होता है, जोशपूर्ण शब्द अधिक होंगे। जैसे बहुत से नाम हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, संजय गांधी हो गए, बाल ठाकरे हो गए, ऐसे जो नाम आप लोग सुन रखे हैं, ये सभी लोग इसी कहीं ना कहीं अंक 5 से ही प्रभावित है। ये तो इनके सकारात्मक पहलू हो गए। यहीं पे हम बात करते हैं नकारात्मक पक्ष की। अगर इनकी नकारात्मकता की बात कर ले तो आप ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। ग्रहों की स्थिति क्या है कि ये ग्रह जो है वह बुध ग्रह एक तरफ तो बहुत गर्म होता है और वहीं दूसरी तरफ बहुत ठंडा ग्रह है, शीतल ग्रह है। इसका एक भाग गर्म होता है तो दूसरा भाग ठंडा होता है। ऐसा ही प्रभाव मूलांक 5 के जीवन से जुड़ा हुआ है। बाहर के लोगों से ये चाहे जितने मजाकिया हो जाए, जैसे भी रहे, लेकिन अपने घर में ये सबसे थोड़ा क्रोध के मूड में रहते हैं, घर वालों से थोड़े क्रोध में बात करते हैं। और कब क्रोध का मूड हो, कब शांत हो, इनके स्वभाव के बारे में वैसे ही नहीं जाना जा पाता जैसे एक छोटे बालक के जीवन में। छोटे बालक के जीवन में जैसी स्थितियां चलती हैं, वैसा ही इनके जीवन में भी हमें दिखलाई पड़ता है। यदि यह कोई निर्णय घबराहट में या जल्दबाजी में ले लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसका परिणाम शुभ नहीं होता। इस कारण से ये जीवन में सदैव असफलता के शिकार होते हैं। मेरी बात समझ गए? इतना समझे कि नहीं आप लोग? जी गुरुदेव। तो हम जी गुरुजी। तो हम लिखाना शुरू करें। मूलांक 5 के बारे में और थोड़ी बहुत बातें आपको बता सकते हैं। मूलांक 5 का स्वामी जो है वह बुध है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये बुध क्या करता है, ये बुध ग्रह जो है वाणी का, चतुराई का, बुद्धिमत्ता का कारक है। इसी कारण से जो अंक 5 से प्रभावित व्यक्ति होगा वह स्वभाव से चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, दूसरों को नेक सलाह देने वाला होगा। चाहे अधिक बोलता हो परंतु इसकी बातें व्यर्थ या बकवास नहीं होती। जब यह किसी से प्रेम या मित्रता करता है तो अपने प्रियजनों से या उस मित्रता करने वाले से जिससे मित्रता करता है, मित्र के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे जातक संगीत सुनने का शौक रखते हैं, इधर उधर घूमना, खेलों में रुचि, ऐसे काम करना जिसमें दैहिक बल या बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन हो सकता है, ऐसे कार्य ये सदैव करते रहते हैं। साथ ही साथ एक चीज आप लोगों को बताऊं, व्यापारिक बुद्धि होने के कारण काम करने से पहले ये योजना बनाते हैं। अधिकतर जितने मूलांक 5 से प्रभावित व्यक्ति हैं वह अपनी आजीविका के लिए एक से अधिक काम करते हुए देखे जाते हैं। क्लियर? लिखना शुरू करिए। यह किसी भी व्यक्ति की बात को ध्यान से तब तक सुनता है जब तक वह बात की तह तक नहीं पहुंच जाता। तब तक सुनता है जब तक यह बात की तह तक नहीं पहुंच जाता।
ऐसे जब मूलांक 5 वाले हर बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं। एक सबसे प्रबल विशेषता, जिन औरतों का मूलांक 5 होता है ऐसी औरतें काफी हाजिर जवाब होती हैं। या ऐसे लिखो, मूलांक 5 से प्रभावित औरतें काफी हाजिर जवाब होती हैं, ऐसे लिखो। यदि इसे ज्ञात हो जाए कि इसके मित्र पर कष्ट आने वाला है, इसे ज्ञात हो जाए कि इसके मित्र पर कष्ट आने वाला है, तो यह उसे शीघ्र सूचना देकर सावधान कर देते हैं। शीघ्र सूचना देकर सावधान कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धि पक्ष तथा भावना पक्ष दोनों पर खूब अच्छे ढंग से विचार करता है। खूब अच्छे ढंग से विचार करता है। यह बिजनेस से संबंधित नवीन जानकारी की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं। नवीन जानकारी की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं। तथा अन्य लोगों को उसका महत्व भी समझाते हैं। अन्य लोगों को उसका महत्व भी समझाते हैं। जब तक यह अगला पॉइंट, जब तक यह किसी व्यक्ति या बात को परख न ले, जब तक यह किसी व्यक्ति या बात को परख न ले, तब तक यह उस पर विश्वास नहीं करते। तब तक यह उस पर विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, यह अपने परिवार के दायित्व को अच्छी तरह से समझते हैं तथा उसे निभाते हैं। यह अपने परिवार के दायित्व को अच्छी तरह से समझते हैं और उसे निभाते हैं। आर्थिक मामलों को भी यह कुशलता से सुलझा लेते हैं। आर्थिक मामलों को भी यह कुशलता से सुलझा लेते हैं। यह किसी भी व्यक्ति या परिचय को, मतलब इंट्रोडक्शन, जब ये इंट्रोडक्शन करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। ऐसे लिखिए, यह किसी व्यक्ति का परिचय दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से दे पाते हैं। इसी विशेषता के कारण यह एजेंट का कार्य या किसी एजेंसी में कार्य या उद्घोषक संचालक अच्छे होते हैं। अच्छे उद्घोषक या संचालक होते हैं।
व्यापारिक बुद्धि होने के कारण यह धन कमाने के नए नए ढंग खोज लेते हैं। धन कमाने के नए नए ढंग खोज लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। और लिखिए पॉइंट। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध वाणी, चतुराई, बुद्धिमत्ता का कारक है। इस कारण अंक 5 से प्रभावित व्यक्ति स्वभाव से चतुर, बुद्धिमान, बातचीत करने में कुशल होते हैं। बातचीत करने में कुशल होते हैं। यह दूसरों को नेक सलाह देते हैं। यह दूसरों को नेक सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। ये व्यर्थ या बकवास की बातें नहीं बोलते। ये व्यर्थ या बकवास की बातें नहीं बोलते। यह जब किसी से प्रेम या मित्रता करते हैं तो उसे बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। संगीत सुनना, इधर उधर घूमना, खेलों में रुचि करना, खेलों में रुचि, ये इनकी विशेषता होती है। खेलों में रुचि, ये इनकी विशेषता होती है। मूलांक 5 से प्रभावित व्यक्ति आजीविका के लिए एक से अधिक कार्य करता हुआ देखा जाता है। मूलांक 5 से प्रभावित व्यक्ति आजीविका के लिए एक से अधिक कार्य करता हुआ देखा जाता है। मेरे ख्याल से बहुत हो गए। अब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे मूलांक 5 वालों को। जी गुरुदेव। चलिए इनका नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपनी गलत बात पर भी अडिग रहता है। मतलब अड़ियल स्वभाव। अड़ियल स्वभाव। हाँ जी जी। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग समय दे दीजिए, जल पी लूं, क्योंकि आके सीधा बैठ गया। जी मनोज जी, एकदम धीरे धीरे बोलता हूं। 1 मिनट का समय चाहिए केवल। धन्यवाद। चलिए देखिए, कई बार ऐसा व्यक्ति अपनी गलत बात पर भी अडिग रहता है। मूलांक 5 वाले अपनी भूल को शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते। गलती करते हैं तो उसको मानते नहीं है जल्दी, वो अपनी उसी बात पे अडिग रहते हैं। गलती जानते भी हैं अंदर से कि हमसे गलती हो गई, फिर भी उसको मानते नहीं जल्दी।
अंक 5 से प्रभावित व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी की सहायता अवश्य चाहिए। अंक 5 से प्रभावित व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी की सहायता अवश्य चाहिए। अपने पुरुषार्थ से, स्वपुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ से धन कमाना या लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त करना इनके लिए बहुत कठिन होता है जी। अपने पुरुषार्थ इनके से लिए बहुत कठिन होता है। अपने पुरुषार्थ से धन कमाना या लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त करना कठिन होता है। इसके लिए माता पिता, भाई बहन, मित्र किसी न किसी की सहायता जरूर लेते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए एक विशेष मेहनत मैं करूंगा। जो चीजें मैं लिखा रहा हूं, प्रयास करूंगा इन चीजों को मैं लिख करके आप लोगों को भेजने का प्रयास करूंगा। आज देखता हूं, अगर मैं सफल रहा तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। बस मेरी समय की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अगर मैं सफल रहा तो जरूर आप लोगों को भेजने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ी सरलता हो जाए। गुरुजी लेकिन अगर मैं नोट्स जी बोलिए डॉक्टर। स्पीच टू टेक्स्ट का यूज करके बोल के टाइप भी कर सकते हैं इसे। क्षमा जी, तभी तो हिम्मत बनी है आज। स्पीच टू टेक्स्ट के कारण ही आज हिम्मत बनी है। मैंने कहा कि मैं प्रयास करता हूं एक बार कि इन चीजों को, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। मैं लिख करके भेज दूंगा तो आधे से ज्यादा लोग जो है उसको कॉपी में उतारने का काम नहीं करेंगे। आधे से ज्यादा लोग बस इसी में छोड़ देंगे। क्या भाई? वो वाला सिस्टम बेकार है, यही ठीक है, यही सही है। अच्छा, ये ठीक, अच्छा तो ठीक है। धन्यवाद पवन जी, आपने मेरी आधी मुश्किलें आसान कर दी। थैंक यू आपको। चलिए, फिर भी गुरुजी आपके द्वारा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए आशीर्वाद रहेगा। नहीं गुरुजी, वो लास्ट में दीजिएगा। अभी इसको जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे सही है। चलिए, दोनों मेरा विचार भी यही है। मैं दोनों पहलुओं पे विचार करूंगा, समय के ऊपर है। चलिए हम लोग लिख लें, क्योंकि 9:13 हो गया और अभी लिखना हम लोगों को थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें थोड़ा, अब इसको समझ लीजिए। मूलांक 5 को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इससे जो प्रभावित, देखो मूलांक 5 जो है वह बिंदु में है, केंद्र बिंदु में है। मूलांक 5 चाहे आप बुनियादी अंक में देखिए तो 1 2 3 4 और 6 7 8, उसके बीच में 5 अंक आता है, अर्थात बिल्कुल सेंटर का नंबर है। तो यह सबका जो है वह सबका ध्यान रखने वाला नंबर है। बहुत विशेष स्थान रखता है यह अंक ज्योतिष में, बहुत ही विशेष स्थान रखता है। इसमें जो है वह समाज सुधार का कार्य, मित्रों से सहयोग करने वाले और जितने ऐसे लोग हैं, मानवता का जहां भी बात आती है। अरे यहां तक आपको बताऊं कि जो संविधान लिखने वाले वो थे B.R. अम्बेडकर, संविधान लिखने, क्या संविधान में जो लिखने में जिन्होंने मदद की थी, ऐसे B.R. अम्बेडकर का भी जन्म आप देखिए तो क्या 14 अप्रैल समथिंग कुछ है ना, उनका भी मूलांक 5 ही है। तिब्बत के जो महान धर्म गुरु दलाई लामा थे, उनका भी 5 ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मूलांक 5 है और वो बहुत अच्छे इंसान माने गए अपने मित्रों के लिए, अपने नजदीकियों के लिए। तो ऐसी चीजें हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं मूलांक 5 और रोग। मूलांक 5 और रोग। पेट, पीठ, पीठ, जानवर के काटने से उत्पन्न रोग,
स्नायु तंत्र की कमजोरी, स्नायु तंत्र की कमजोरी, वायु रोग, दमा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, खेलते समय चोट लगना, खेलते समय चोट लगना, मूलतः मूलांक 5 वालों को इससे कष्ट मिलता है। मूलांक 5 और शिक्षा, मूलांक 5 और शिक्षा। भाषा ज्ञान, गणित, टाइपिंग, कंप्यूटर शिक्षा, भाषा ज्ञान, गणित, टाइपिंग, कंप्यूटर शिक्षा, ज्योतिष, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य और अकाउंट्स, ये विषय इनके लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं। मूलांक 5 और आजीविका। बैंक में नौकरी, उसको क्या कहते हैं, ब्रोकर, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, दलाल, दलाली, शिक्षक, शिक्षक, वकील, सलाहकार, ज्योतिषी, गणितज्ञ, जनसंपर्क दफ्तर में नौकरी, जहां जनसंपर्क किया जाता हो, कोरियर, स्टेशनरी, समाचार लेखन या वाचन, समाचार लेखन या वाचन, खिलौने से संबंधित कार्य, प्रूफ रीडर, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में ये अधिक सफल होते हैं, ये अधिक सफल होते हैं। लिखिए शुभ तारीखें, शुभ तारीखें, शुभ तारीखें। मूलांक
ऐसे लिखो 1, 6, 8, 13, चार को भी ये मित्र ही मानता है ना, बुध का मित्र 4 भी है। जी गुरु जी। हाँ 1, 4, 6, 1, 4, 6, 8, 1, 4, 6, 8, बाकी आगे बढ़ा लो अब 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28, इतना मेन लिख लो 1, 4, 6, 8। बाकी लिख लोगे ना 1, 4, 6, 8, आगे 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28 लिख लीजिएगा। अशुभ तारीखें, अशुभ तारीखें 2, 3, 9, 2, 3, 9। यह बुध केतु को मतलब नॉर्मल मानता है, केतु के लिए कहीं पे कुछ उल्लेख नहीं है, केतु इसके लिए ठीक ठाक है, लेकिन केतु को बहुत ज्यादा स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए रेयर केस में मूलांक 7 को भी ये लोग शुभ में ही गिन लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन आप उसको छोड़ करके रखिएगा। अशुभ तारीखें 2, 3, 9, आगे लिख लो 11, 12, 18, 20, 21, 27, 29, 30, जो भी इसके आते हैं सब लिख डालो। एक चीज याद रखना, सभी मूलांकों का अपना अपना जो अपनी संख्या है और अपना दिन है और अपना वर्ष है, वो शुभ ही होता है उसके लिए, इसलिए उसको नहीं बताने के पीछे आप लोग भ्रमित मत होइएगा। शुभ दिन रविवार, बुधवार, शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शुभ दिन है, मंगलवार, गुरुवार अशुभ है। सोमवार भी अशुभ ही है, सोमवार को भी लिख लो, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार अशुभ है। शनिवार शुभ दिन के अंतर्गत ही आता है। रविवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार शुभ है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार अशुभ है। शुभ रंग काला, हरा, गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है, या ये रंग शुभ होते हैं। पीला, लाल रंग का वस्त्र धारण करना अशुभ है। पीला और लाल रंग का वस्त्र धारण करना अशुभ है। शुभ वर्ष की बात करते हैं, शुभ और अशुभ वर्ष। तो जो शुभ तारीखें हैं उसी से संबंधित जो शुभ अंक आपको मिल गए हैं, उसी शुभ अंक के आधार पे आप बाकी का भी बना लो।
1468 1468 5 तो उसका खुद का ये है। अब इसके शुभ वर्ष क्या हो गए? 1 4 5 तो इसका खुद का है 6 8 13 17 19 24 25 जो भी उसके आते हैं जोड़ के आप लोग लिखते चले जाइए। लिख लेंगे ना? अब तो इतना तो लिख ही लिया करिए आप लोग समझ के। लिख लेंगे गुरुजी। ठीक है। अशुभ वर्ष जो अशुभ अंक है, अशुभ अंक के वर्षों को 2 3 9 इनसे जितने भी वर्ष बनते हैं वो इनके लिए अशुभ होंगे। 2 3 9 से जितने भी वर्ष बनते हैं सब इसके लिए अशुभ होगा। 7 को काउंट मत करिएगा, 7 इसके लिए नॉर्मल है, कोई 7 से वो संबंध बहुत ठीक है, नॉर्मल संबंध है 7 का उसके साथ। एक 4 1 को मत लीजिए। 4 6 8 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता करना लाभदायी रहेगा। 4 6 8 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता करना लाभदायी रहेगा। दो 3 9 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता शुभ नहीं होगी। 2 3 9 से प्रभावित व्यक्तियों से मित्रता शुभ नहीं होगी। अंतिम हेडिंग क्या बची थी? सावधानियां। लास्ट हेडिंग क्या बची थी? सावधानियां जी यही है ना? लिख लीजिए। गलत बात पर अधिक समय तक अडिग न रहें। गलत बात पर अधिक समय तक अडिग न रहें। जिन लोगों का मूलांक 2 3 9 हो उनसे साझेदारी का काम न करें। कोई भी निर्णय घबराहट व शीघ्रता से न लें। कोई भी निर्णय घबराहट व शीघ्रता से न लें। भाई बहनों के साथ विवाद में न पड़ें। विवाद न करें। पालतू पशुओं और जहरीले जानवरों से बचें। पालतू पशुओं और जहरीले जानवरों से बचने का प्रयास करें। ठीक है? जी गुरुजी। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुदेव। तो आप लोगों के प्रश्नों का समय भी हो गया है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। हम मूलांक 6 पूरा कल ही पढ़ाएंगे, आज थोड़ा सा उधर। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जैसे कि एक से बताया गया कि युवराज है। 1 मिनट। हाँ बोलिए पवन जी। जी गुरुदेव, अगर सूचना थी अपने प्रतिभा प्रदर्शन के लिए, तो सब हाँ, लोग बोल एक दीजिए। बार हो जाती तो। हाँ बोल दीजिए। जी गुरुदेव। जैसे कि आपसे मालूम है कि हमारे संस्थान के द्वारा दूसरे और तीसरे रविवार पर प्रतिभा प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं
और आपके आसपास के जो भी लोग हैं आप उन सबको लाइए, साथ ही प्रस्तुति दे तो प्रमाण पत्र भी मिलेगा आप सभी को। सो सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। यह प्रोग्राम रविवार को होगा, जिसका पीपीटी मैं कल जारी कर दूंगा और लिंक भी बड़ी जारी हो जाएगी। लगभग यही लिंक रहेगी या दूसरी रहेगी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसका आप सभी लोग प्रचार प्रसार करेंगे। मैं फोटो भेजूंगा प्रतिभा प्रदर्शन के पीपीटी की, तो उसको आप सभी लोग स्टेटस में और सोशल मीडिया में आप सभी जरूर डालें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका प्रचार प्रसार हो। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी लोग इस चीज को जरूर ध्यान देंगे और सहायता जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। भाई साहब एक सुझाव था जी जी, जो सोशल मीडिया पे शेयर किया जाए वो सभी लोग एक कॉमन हैशटैग का यूज करें। भारतीय ज्योतिष संस्थान का एक हैशटैग बन जाए, भारतीय_ज्योतिष _संस्थानम। उस हैशटैग को सभी लोग डालेंगे जब, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आसानी से पता चल जाएगा कितने लोगों ने उसको शेयर किया है, कितने लोगों ने यूज किया है। ठीक है, आप एक हैशटैग बना के हमें दीजिए। ठीक है, तो हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, कंटिन्यू। जिनका भी प्रश्न है वो कृपया रेज हैंड कर लें। जिनका भी प्रश्न है रेज हैंड कर लीजिए सभी लोग। धन्यवाद दिवेंद्र जी। और पवन जी पर्सनल आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मैं कक्षा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और साथ ही साथ क्योंकि समय की महत्ता का मुझे भान है, लेकिन मैं काफी दूर था। मैंने कहा कि मैं रास्ते में ही रुक के क्लास ले लूं। पवन जी ने कहा नहीं गुरुजी आप घर पहुंचिए, घर पहुंच के क्लास लीजिए। मैं रास्ते में ही रुक करके क्लास लेने के मूड में था, लेकिन बहुत बहुत महती आप लोगों की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों ने थोड़ी सी परेशानियों को भी समझा। और साथ ही साथ आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये मूलांक को देखते हैं क्या हो सकता है। और ये कक्षा के सभी वीडियोस YouTube पे उपलब्ध है। आप लोग YouTube का भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट का जो YouTube का चैनल है, मैंने लिंक ग्रुप में एक बार शेयर कर दिया है। आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाकर के आप सभी लोग उसको देख